अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है, अदाकारा सरा असगर हैं और इनके साथ बहुत ही ब्रुटैलिटी का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक शख्स ने सड़क के ऊपर ही इनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, बल्कि ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसने इनके कपड़े तक फाड़ डाले। पूरा वाक़या क्या है, तफसीलात क्या हैं, वो शख्स कौन था, क्या वो पकड़ा गया है और सरा असगर जो है उनका फाइनली क्या रद्द-ए-अमल या क्या बयान आया है, आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अदाकार शमून अब्बासी जो हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां कर चुके हैं, उनकी जो एक्स वाइफ हैं यानी कि जवेरिया अब्बासी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और शादी जो है बहुत ही बोल्ड तरीके से की। और जो बोल्ड तरीके से की उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने तनकीद तो की ही की, लेकिन अब फाइनली जो है शमून अब्बासी ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को शेमलेस, बेहया और बहुत ही गलीज़ किस्म के अल्फाज उनके लिए बोले हैं। और वो क्या अल्फाज उन्होंने बोले और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि शमून ने फिर अपनी पोस्ट लगाई और पोस्ट लगाने के बाद उसमें उन्होंने जो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद उन्होंने किसके कहने पे वो पोस्ट हटाई और फिर उसके बाद उनकी एक्स वाइफ का उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया और ये जो झगड़ा है ये सोशल मीडिया पर कहाँ तक पहुँचा और लोगों को जो है वो मज़ीद बातें करने का कहाँ तक मौका मिला। तो ये दोनों खबरें जो है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको सरा असगर के बारे में बताती चलूँ कि उनके साथ सड़क पर एक शख्स ने जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की। और ये सारा मामला जो है ये मैं एग्जैक्टली जो एफआईआर के अंदर उन्होंने अपना लिखवाया है मामला, मैं आपको वो बताती हूँ कि एग्जैक्टली मामला उन्होंने क्या लिखा है कि हुआ क्या था। जो अदाकारा सरा असगर हैं वो कहती हैं कि वो सड़क के ऊपर जा रही थी, वहाँ पर एक आसिम नामी शख्स जो है वो वहाँ पर आया। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जिसके बारे में वो कह रही हैं कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं जानती, उनके लिए वो शख्स जो है वो नामालूम था। और वो कहती हैं कि उस शख्स ने उनको यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, उनके साथ जो है तल्ख कलामी करना शुरू कर दी। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सरा असगर कह रही हैं कि एक शख्स जो कि सड़क पे बिल्कुल अनजान था और उसका नाम आसिम था, तो उनको कैसे पता था कि ये जो शख्स है, ये जो एक अनजान शख्स है, उसका नाम आसिम है। बहरहाल क्योंकि जैसे जैसे मुझे पॉइंट्स लगेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ती भी जाऊँगी एग्जैक्टली कि उनका बयान क्या है। वो कहती हैं कि सड़क के ऊपर एक अनजान शख्स आसिम नामी जो था, उसने जो है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पुलिस ज़राए के मुताबिक जब पता करवाया, वहाँ पे जो इन्होंने बयान दिया है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है ये 1 अगस्त को पेश आया। तो 1 अगस्त को ये वाक़या पेश आया, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा है तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अचानक अपने घर से किसी काम के लिए मार्केट गई और जब मैं मार्केट के लिए गई तो उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे जो शौहर हैं उमर मुर्तज़ा, वो घर पे मौजूद थे उस वक्त। और उनके घर के जो करीब थाना लगता है उसका नाम है जी शाह फैसल। शाह फैसल के इलाके के पास ये रहती हैं, वहाँ पे एक कॉलोनी है, वहाँ पर इनकी रिहाइश का है। इनका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं कर सकती, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना जो है वो मामलात होते हैं। अच्छा, आगे पुलिस को दिए गए बयान में वो कहती हैं कि जब वो अपने घर से बाहर निकली मार्केट में किसी काम के लिए, तो बाज़ार से जब वो वापस आ रही थी, मार्केट से ग्रॉसरी के बाद जब वो वापस आ रही थी, तो रास्ते में एक आवारा शख्स उनके पीछे लग गया। उसके बाद वो कहती हैं कि वो शख्स जो है वो उनका पीछा करने लगा और उनके ऊपर आवाज़ें कसने लगा। फिर वो कहती हैं कि ये जो आसिम नामी शख्स है ये उनके घर तक पीछा करते करते उनके दरवाजे तक आन पहुंचा। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर कोई शख्स है और उसने उनको कोई नुकसान पहुंचाना था, तो वो उनके घर से पीछे पीछे तक ही उनको नुकसान पहुंचा के वहाँ से भाग सकता था। अगर उसे कोई पैसे चाहिए थे तो पर्स छीन सकता था, अगर उसने बदतमीज़ी करनी थी, कपड़े फाड़ने थे, तो वो पीछे पीछे ये सब कुछ कर सकता था। लेकिन खातून अदाकारा के मुताबिक वो ये कह रही हैं कि वो शख्स आराम से उनके साथ चलता भी रहा, वो उनके ऊपर आवाज़ें भी कसता रहा, वो उनके साथ बदतमीज़ी भी करता रहा और यहाँ तक कि वो चलते चलते उनके दरवाजे तक जा पहुँचा। और ना सिर्फ दरवाजे तक जा पहुंचा बल्कि जब वो उनके दरवाजे के ऐन बाहर तक जा पहुंचा तो उसके साथ खातून के साथ उसने दस्त दराजी शुरू कर दी, यानी कि उसने हाथापाई शुरू कर दी, उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। और फिर वो कहती हैं कि मेरे दरवाजे के पास जाकर उनके कपड़े भी फट गए, यानी इस हद तक दस्त दराजी हुई कि उनके कपड़े तक फट गए। और फिर वो कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दी, अपने घर की बेल बजाना शुरू कर दी और फिर उनके जो शौहर हैं वो बाहर आए
और फिर जो उनके शौहर हैं उनको देखने के बावजूद वो शख्स वहाँ से नहीं भागा इनके मुताबिक। और फिर ये कहती हैं कि फिर इनके शौहर के साथ भी उस शख्स की जो है वो दस्तदराजी शुरू हो गई और वहाँ पे जो है इनके दरमियान हाथापाई हुई। और उसके बाद अदाकारा और उनके शौहर जो हैं उन्होंने अहले मोहल्ला की मदद से मुलजिम को पकड़कर थाने में ले गए और उसके ऊपर फाइनली जो है वो FIR कटी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि क्या वो शख्स वाकई अजनबी था, क्योंकि जो अजनबी होता है उसको या पैसों से मतलब होता है या वो बदतमीज़ी करके भाग जाता है, वो आपके घर तक, आपकी बेल बजाने तक, आपके शौहर के बाहर निकलने तक वहाँ पर खड़ा नहीं रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर वो रद्द-ए-अमल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो अदाकार शमून अब्बासी के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि अदाकार शमून अब्बासी जो है वो 4 मरतबा शादी कर चुके हैं। अभी जो करंट उनकी वाइफ हैं वो भी एक एक्ट्रेस हैं और जो जवेरिया अब्बासी हैं वो उनकी सेकंड वाइफ रह चुकी हैं। और आपको ये भी पता है कि कई साल पहले बल्कि 2006 में ये जोड़ी जो है वो अलग हो गई थी, इनका तलाक हो गया था और उसके बाद जो है शमून अब्बासी का इस फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब फाइनली जवेरिया अब्बासी ने शादी कर दी अपनी बेटी अंजला अब्बासी की। तो शमून अब्बासी को एक तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि बाप होने की हैसियत से उनको शादी में क्यों इनवाइट नहीं किया गया। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कई सालों से शमून को ये पूछते थे कि चाहे कुछ भी है, आपका अपनी एक्स वाइफ के साथ तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका कम से कम अपनी बेटी के साथ ताल्लुक होना चाहिए, आप अपनी बेटी से ताल्लुक क्यों नहीं रखते। अब जो है शमून अब्बासी ने अपनी जो खामोशी के ताले हैं उनको तोड़ा और अपनी मिसेस के ऊपर, एक्स वाइफ के ऊपर और अपनी जो बेटी है उसके ऊपर बहुत ही जिसे कहते हैं सख्त किस्म का उन्होंने ट्वीट कर दिया, या उसके ऊपर जो पोस्ट है उन्होंने वो कर दी। और वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल ये पोस्ट का मामला जो है ये उस वक्त पेश आया था जब जो सोशल मीडिया सार्फिन है उन्होंने जब देखा कि जवेरिया अब्बासी ने बेटी की शादी में नहीं बुलाया है उनको, तो उस पर लोगों ने उनसे उनका रद्द-ए-अमल चाहा। तो रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने फौरी तौर पे वो आए और उन्होंने आकर अपना एक ज़ूम इन जो पोस्ट है वो शेयर किया। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि स्मॉल रिमाइंडर अबाउट माई डिसीजंस टू डिटैच फ्रॉम शेमलेस पीपल। मैं पहले आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इसको उर्दू में भी तर्जुमा करती हूँ। उन्होंने कहा कि आई नेवर वॉन्टेड टू बी अटैच्ड और नोन टू हैव एनीथिंग विद impudent and immodest, shameless people in my life, and never I will. No matter what my relationship is with them, I prefer to stay away from them no matter what. उसके बाद वो लिखते हैं God, you are great to give me blessing in disguise, और आगे वो लिखते हैं some physical damages save you from damaging your soul. अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब मैं आपको इसका तर्जुमा करके बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि चंद बेशरम लोग अपने ताल्लुकात तोड़ने की याद दहानी करवा रहा हूँ। यानी ये उन्होंने लोगों को रिमाइंडर दिया है कि जो लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने उनके साथ ताल्लुक क्यों तोड़ा था, तो पर वो लिखते हैं चंद बेशरम लोगों से अपने ताल्लुकात तोड़ने की याद दहानी करवा रहा हूँ। मैं ना कभी ऐसे बेहया और बेशरम लोगों से कोई ताल्लुक रखना चाहता था और ना ही कभी ऐसा करूँगा। आगे वो लिखते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा इनसे क्या ताल्लुक था या है, मगर मेरी मर्ज़ी ऐसे अफराद से दूरी इख्तियार करने में ही है। यानी बेशरम और बेहया लोगों से मैं दूरी इख्तियार करके रखना चाहता हूँ। आगे वो कहते हैं कुछ बातनी ज़ख्म आपकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाते हैं और पहुँचाने से बचा लेते हैं। और आगे वो लिखते हैं अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई तो पोस्ट लगाने के कुछ ही अरसे के बाद या कुछ ही देर के बाद उनको एहसास हुआ कि शायद उन्होंने ये गलत अल्फाज लिख दिए हैं, या कुछ लोगों ने उनको एहसास दिलाया और उसके बाद उन्होंने अपनी ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। उसके बाद जवेरिया अब्बासी जो हैं, तो उनकी एक्स वाइफ हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने अपना स्टेटस लगाया और उस पर उन्होंने लिखा कि अ हेल्दी माइंड डजंट स्पीक इल फॉर अदर्स। यानी कि जो एक सेहतमंद जहन होता है वो कभी किसी दूसरे के बारे में गलत बात नहीं कहता। और उसके बाद से अब तक जो है वो शमून अब्बासी ने भी खामोशी इख्तियार करके रखी और जवेरिया अब्बासी ने भी इसके ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार करके रखी। लेकिन दरअसल बताने वाले ये बताते हैं कि शमून अब्बासी जो हैं वो 3 बातों की वजह से हर्ट थे। एक ये कि उनको उनकी बेटी की शादी में नहीं बुलाया गया, जो कि उनका एक राइट बनता था। दूसरे नंबर पे उनकी शादी की रजामंदी में उनको शामिल नहीं किया गया, उनको फैसले में शामिल नहीं किया गया, उनको शादी पे नहीं बुलाया गया। फिर जो बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग की गई उसकी वजह से भी उनको गुस्सा आया, और उनको इस वजह से भी गुस्सा आया कि ठीक अपनी बेटी की शादी से 1-2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट बड़ा ही ब्रूटल किस्म का था कि उसमें उनके जो दांत हैं वो भी टूट गए थे, तो किसी ने उनका हाल भी नहीं पूछा। तो बहरहाल ये थी शोबिज़ की नगरी से दोनों खबरें। अब बारी अच्छी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या शमून अब्बासी ने जो कुछ लिखा और कहा, क्या आप उसको कहते हैं कि वो जस्टिफाइड है, या आपको लगता है कि नहीं सोशल मीडिया पे उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था।
اور مجھے بتائیے کہ جو اداکارہ سرا اصغر ہیں انہوں نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہوگا جیسا وہ بتا رہی ہیں، یا کہ اس میں آپ کو کچھ جھول نظر آتا ہے؟ جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔